नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक नए अंक के बारे में, धनु राशिफल 2024। तो धनु राशि वालों का भाग्यफल या राशिफल मार्च मंथ में कैसा रहने वाला है, उसके ऊपर आज विवेचना करेंगे। उससे पहले आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज इस प्यार को बनाए रखें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए नए नए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियोस लाता रहूं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कोशिश है कि आपको सही समय पे जानकारियां प्रोवाइड कराएं और सही जानकारी प्रोवाइड कराएं ताकि आप उसे अपने जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो हमारा प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि आपकी खुशी और आपके जीवन में अग्रसर होना, यही हमारा उद्देश्य है। अगर आपको कुंडली से रिलेटेड कोई भी परामर्श की जरूरत हो तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे बात कर सकते हैं। हमारी बैकएंड टीम आपको सपोर्ट करेगी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस उस पे भेज के जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप हमें भेज सकते हैं। उसके लिए एक निर्धारित शुल्क आपको बता दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू। मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो, धनु राशि राशिफल मार्च 2024। तो सबसे पहले कि आपसे बात करूंगा कि धनु राशि के अधिपत्य स्वामी कौन है। धनु राशि के अधिपत्य स्वामी जो है वो गुरु है, और जिसके जीवन में गुरु रहते हैं तो हमेशा ज्ञान से वो परिपक्व रहता है। ज्ञान उसके जीवन में कभी हमेशा जो है वो अग्रसर रहता है आगे की तरफ, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा आधार है हमारे जीवन का जो हमें आगे की तरफ अग्रसर करने का कार्य करता है। धन के लिए कारक है, तो धन की व्यवस्था करने का कार्य करता है, लेकिन घिसवाते जरूर है। आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करवाने का कार्य करेंगे। जीवन में वो एक्सपीरियंस आपको देंगे, तभी आप जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे। उससे पहले साथ ही साथ कुछ लोगों के हमेशा एक क्वेश्चंस रहते हैं कि हमारे राशि को कैसे देखा जाए चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लग्न कुंडली के अंदर चंद्र जहां पे भी विराजमान रहेंगे, उस जगह पे जो भी संख्या लिखी रहेगी वो आपकी राशि कहलाएगी। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस था आप लोगों को बताने का। आज का राशिफल शुरू करते हैं, धनु राशिफल। बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। तो सबसे पहले कि गुरु की स्थिति देखते हैं कि गुरु ही अधिपत्य स्वामी है धनु राशि के, तो गुरु का क्या प्रयोजन है। तो गुरु की स्थिति जो है वो यहाँ पे है मार्च मंथ के अंदर। तो गुरु यहाँ पे बैठ के आपके संतान भाव को, साथ ही साथ आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये काफी अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पे गुरु बैठेंगे तो जो लोग एजुकेशन के फील्ड के अंदर हैं या एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको गुरु यहाँ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 या भाग्य स्थान को भी दृष्ट कर रहे हैं। भाग्य स्थान को दृष्ट करने का मतलब है कि मार्च मंथ का अच्छा समय रहना। और एक बात और कि गुरु जो है यहाँ पे मई तक विद्यमान है, 1 मई तक। तो 1 मई के बाद से वो यहाँ पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है गुरु आपके लिए भाग्य स्थान में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। 6 7 लाभ स्थान के लिए भी आपके लिए गुरु अच्छा प्रयास कर रहे हैं, यानी लाभ के चांसेस भी आपके यहाँ पे अच्छे बने हुए हैं। कहीं से भी आपको लाभ प्रॉफिट जो है वो चीजें बनी रहेंगी। 8 9 और स्वास्थ्य के लिए भी, पर्सनैलिटी के लिए भी कहीं ना कहीं गुरु आपको यहाँ दृष्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और आपके स्वास्थ्य के लिए वो कहीं ना कहीं आप बैलेंस करने का कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका सूर्य के लिए। तो सूर्य की क्या स्थिति है। सूर्य जो है गुरु के मित्र है, और सूर्य क्या स्थिति, तो सूर्य जो है वो आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। और तीसरे भाव में वो 11 फरवरी से लेके, ये सॉरी 13 फरवरी से लेके 14 मार्च तक वो आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में सूर्य का बैठना थोड़ा सा अग्रेसिव बनाएगा आपको। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो दोस्तों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए जो भाव है वो थोड़ा अग्रेसिव रहेगा, क्योंकि एक अभिमान वाला एक कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं जो है वो आपके अंदर लबालब रहेगा। तो उस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। थोड़ा सा आपके व्यवहार में तेजीपन दिखाई देगा, बहुत ज्यादा जो है आपका व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव रहेगा। साथ ही साथ शनि जो है यहाँ पे सूर्य जो है वो शनि के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो शनि के साथ बैठे हुए हैं, प्लस साथ में जो है
मार्च के 14 तारीख तक, और साथ ही साथ जो सूर्य है वो शनि के साथ बैठा है। तो शनि के साथ बैठना तो वो और अग्रेसिव आपको बना देता है। वो कहीं न कहीं शनि जब बैठेंगे, शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं छोटे भाई-बहनों से युति जो है वो कहीं न कहीं, मैं युति बता रहा हूँ कि सूर्य की युति शनि के साथ है। साथ ही साथ जो है शुक्र भी आप जब तक वो यहाँ पे 14 मार्च तक रहते हैं तो शनि के साथ रह रहे हैं। और बुध की जो स्थिति है वो 20 फरवरी से 7 मार्च तक बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बुध कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो है मतलब कहीं न कहीं सूर्य और शनि दोनों ही अग्रेसिव हैं। कोशिश वो करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं हमारे व्यावहारिकता में दोस्तों के लिए या अग्रेशन, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, ये कहीं न कहीं चीजें जो है वो रहेंगी ही रहेंगी हमारे साथ में यहाँ पे। बुध यहाँ पे हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 14 मार्च के बाद से वो आपके यहाँ पे आता है, यानी कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर। तो चतुर्थ भाव में आने से आपके जो माता है उनसे कहा-सुनी थोड़ी होने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि एग्रेशन जरूर रहेगा। ये माता का घर है और कहीं न कहीं यहाँ पे राहु विद्यमान है। राहु का विद्यमान होना और बुध भी यहाँ पे जा रहा है, देखिए 7 मार्च के बाद से, और 26 मार्च के बीच में यहाँ पे इनकी युति बन रही है कहीं न कहीं। तो बुध बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे भी 7 मार्च के बाद से, क्योंकि 14 मार्च के बाद से सूर्य यहाँ पे आएंगे। तो सूर्य का यहाँ पे जब आएंगे और राहु भी यहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो राहु आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु केतु का एक्सेस यहाँ पे बना हुआ है। तो राहु केतु का जब एक्सेस बनेगा तो आपको भ्रमित करेंगे, मन आपका कहीं ना कहीं इधर उधर जो है वो डोलने की कोशिश करेगा, दिमाग इधर उधर बहुत ज्यादा भागेगा आपका। साथ ही साथ सूर्य का यहाँ पे रहने से क्या होगा कि प्रॉपर्टी, वाहन सुख जो आपके उसमें रहना है, तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो बनी तो रहेंगी, लेकिन माता के साथ में अगर आप तालमेल बहुत अच्छा रखेंगे अपना, तो वो और आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन माता के साथ में अगर तालमेल आपका नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उग्र व्यवहार आप उनके साथ में करोगे, तो उस दृष्टिकोण से चीजें थोड़ी सी लेस होने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। ओवरऑल राहु वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेंगे। राहु का मतलब है कि आप थोड़ा सा जो है संयम रखें अपनी बातों में, व्यवहार में, ताकि माता के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहे। व्यवहार अच्छा रहेगा, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख आपको काफी अच्छे भोगने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ सूर्य की जो दृष्टि है, अगर जो वो पहले थे, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग्य स्थान में यहाँ पड़ रही है। अपने जब वो यहाँ पे आपके 13 फरवरी से और 14 मार्च, यानी कि मार्च के महीने में, मार्च की शुरुआती 14 दिन तक यहाँ पे आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो अपने घर को सुदृढ़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं सूर्य, और कहीं ना कहीं भाग्य स्थान को अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ दृष्टि हो रही है, और यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा क्रूर ग्रह की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी, तो खर्चों की अधिकता कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे बढ़ने के चांसेस है। लेकिन सूर्य अपने ही घर को दृष्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपकी हड्डी से रिलेटेड रोग या चीजें, या जो भी चली हुई चीजें आ रही है, बीमारी आ रही, उसको इम्प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके सरकारी चीजों में जो चीजें अटक रही हैं या प्रॉब्लमेटिक है, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जब वो यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे, तो चतुर्थ भाव से जब इसको दृष्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर और आपकी जॉब के अंदर यहाँ पे इस दृष्टिकोण से आपको सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। यानी आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, सरकारी विभाग में जो लोग हैं उनके साथ, या अपने जो कार्य क्षेत्र है उनके साथ में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहने की कोशिश होगी यहाँ पे। लेकिन आपको राहु और केतु के एक्सेस पे ध्यान देने की जरूरत है, कि आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लोगों के साथ अपने टच को बनाना है। अपने दिल से डिसीजंस कम लें, और साथ ही साथ दिल और दिमाग को सिंक्रोनाइज करके डिसीजंस लें अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज, क्योंकि राहु सूर्य को यहाँ पे प्रभावित करने की कोशिश करेगा, बुध आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बुध का सपोर्ट अगर तभी मिलेगा आपको जब आप अपने तरफ से चाहेंगे कि मैं पॉजिटिव रहूं। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना करेंगे, और साथ ही साथ उनके व्यवहारिकता को आप लेंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो राहु और केतु यहाँ पे डिसबैलेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप उसको डिसबैलेंस नहीं करवाना चाहते, तो पॉजिटिवली सोचे, पॉजिटिवली करें, पेशेंसफुली करें, तो ये चीजें यहाँ पे इंप्रूव्ड आपकी हो जाएंगी। साथ ही साथ बात करते हैं अभी हम मंगल की। तो मंगल देखिए यहाँ पे 10 फरवरी, सॉरी फरवरी मंथ में जो है, और 15 मार्च तक जो मंगल है वो यहाँ बैठा है। उच्च के मंगल बैठने का मतलब है कि आपके लाभ में
बढ़ना, यानी आपके लाभ को वो बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि 1, 2, 3, 4 या इस स्थान पे भी है, तो अग्रेशन कहीं न कहीं जो स्पाउस हैं या जो लव बर्ड्स हैं, उसके बीच में उत्तेजना, काम उत्तेजना को भी यहाँ बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो एजुकेशन से रिलेटेड रोल है, उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं आएगी, कहीं न कहीं आपके उत्साह को बढ़ाने का यहाँ पे कार्य करेंगे। तो थोड़ा-सा जो लोग हैं, वो अपने अग्रेशन पे काम करें, किसी से लड़ाई झगड़े में ना फँसें, थोड़ा-सा अपनी व्यावहारिकता में ध्यान रखने की यहाँ पे कोशिश उनको करनी चाहिए। 4, 5, 6, 7 थोड़ा-सा यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे उच्च के है, तो जब दृष्टि यहाँ पे आ रही है और अपने घर के चंद्रमा के यहाँ पे, तो गुप्त चीजें मिलने के चांसेस हैं। यानी कि 14 मार्च तक आपको गुप्त चीजें, हो सकता है कि आपको जो है कोई ऐसी चीजें हो, कोई कोर्ट केस हो, कोई ऐसी चीजें हो जो प्रॉपर्टी में आपको सक्सेस ना मिल रही हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो चीजें मिल जाए जो आपने सोची भी ना हो। वो चीजें हो सकता है कि आपको जो है मंगल यहाँ पे दे दे। 8 भाग्य स्थान को भी यहाँ पे दृष्ट कर रहा है कहीं ना कहीं मंगल, तो भाग्य स्थान के अंदर भी ऊर्जा को बढ़ा के रखेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए। 10 पे मंगल का बैठना मीन्स की उच्च में होना, तो आपको अच्छे परिणाम यहाँ पे जो है मंगल देने का प्रयास करेगा। 14 मार्च के बाद में जैसे ही वो जो है अपने इस स्थान में आ जाते हैं, तो इस स्थान में शनि के साथ जब उनकी युति होगी, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों और आपके मित्रों के साथ में आपके जो व्यवहार है, वो जो बहुत उतावलापन, बहुत ज्यादा अग्रेशन चीजें, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें हो सकती हैं, उसमें अपनी संयमता थोड़ा बनाने का प्रयास करे। तो कहीं ना कहीं 14 मार्च के बाद में आपके अंदर जो अग्रेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वो सूर्य की युति भी वहां पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। और सूर्य की युति होने से कहीं ना कहीं जो है वो अग्रेशन का लेवल भी आपका वहां ज्यादा रहता है, और वो वहां से मंगल जो है वो दृष्ट करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। और कहीं ना कहीं मंगल जब यहाँ दृष्ट करेंगे, तो स्पाउस के साथ में कहा सुनी होने के चांसेस भी बन सकते हैं आपके 14 मार्च के बाद से। तो जब यहाँ पे आप रहेंगे, तो संयम रखें अपने स्पाउस के साथ में, बहुत ज्यादा बातों को संयम तरीके से रखें। 1, 2, 3, 4 सॉरी, ए यहाँ से हम करेंगे इसको मंगल को 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मंगल की दृष्टि नहीं आ रही, यहाँ से मंगल की दृष्टि नहीं, यहाँ नहीं आ रही है, सॉरी, इस भाव में मंगल की दृष्टि नहीं आ रही है, सॉरी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 रोग और ऋण से थोड़ा बचने की कोशिश करें। मंगल की दृष्टि यहाँ पे भी है, आपको कहीं ना कहीं अग्रेसिव होकर कहीं ना कहीं रोग ऋण में फंसा सकते हैं। 5, 6, 7 और 8, तो कहीं न कहीं आपको भाग्य स्थान में और यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। और पहले वाले जो मंगल थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो मंगल आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मंगल यहाँ सपोर्ट कर रहे थे पहले। लेकिन जब आप अपनी ट्रांजिट करते हैं, तो उसके बाद में 1, 2, 3, 4, तो रोग ऋण से बचने की जरूरत है। लोगों के वाद विवाद में ना पड़े, ना ही किसी को जब भी कोई धन दें तो उसको सोच समझ के 4, 5, 6, 7 भाग्य स्थान में और 8, तो मंगल कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है, अग्रेशन के लेवल को बढ़ा सकता है कार्य क्षेत्र में। उस ऊर्जाओं को आपको जब यहाँ पे आप रहेंगे 15 मार्च के बाद से, तो अग्रेशन का लेवल काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे दृष्ट करेंगे और मंगल भी यहाँ दृष्ट करेंगे। तो साथ ही साथ जब, क्योंकि 14 तारीख से और 15 तारीख से दोनों ही ग्रह जब आपको यहाँ दृष्ट करेंगे, तो काफी ज्यादा आपके कार्य क्षेत्र में ऊर्जा का संचार रहेगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन राहु केतु से आपको बच के रहना है। बुध आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बुध की स्थिति अगर मैं देखूं, तो 20 मार्च से 7 मार्च के बीच में जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद में फिर वो यहाँ 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में बुध जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ज्ञान देने की, विजडम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस विजडम का कितना यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कार्य क्षेत्र को कितना ज्यादा सुगम आप बना पाएंगे। नहीं, अगर आप नहीं ध्यान देंगे, तो राहु केतु का एक्सेस आपके ऊपर थोड़ा सा ओवरलोड होने का कार्य यहाँ पे करेगा। कहीं ना कहीं वीनस की स्थिति अगर हम देखें, तो वीनस के बारे में आप देखेंगे, तो वीनस यहाँ पे दूसरे स्थान में, तो लाभ देने के लिए प्रयास कर रहा है। कंफर्ट जोन की स्थिति 7 मार्च तक बहुत अच्छी यहाँ पे आपकी बनी हुई है, लाभ भी अच्छा बना हुआ, कंफर्ट जोन की स्थिति भी काफी अच्छी यहाँ पे आपकी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही शुक्र जो है वो इस स्थान में जाएगा, तो कहीं ना कहीं तीसरे स्थान में जाने पे छोटे भाई बहनों के लिए, आपके और मित्रों के लिए कंफर्ट जोन की स्थिति को काफी अच्छा करने का कोशिश करेगा। साथ ही साथ यहाँ से दृष्टि इसकी सातवीं यहाँ पे आ रही है, और जैसे ही यहाँ पे आता है, तो यहाँ से दृष्टि यहाँ पे आई, तो यानी कि मंगल को शुक्र जो है वो कोशिश करेगा कंफर्ट जोन की स्थिति को बनाए रखने के लिए। तो शुक्र का जो रोल है वो आप देखेंगे कि 7 मार्च, तो शुक्र की स्थिति हम देख रहे थे कि शुक्र जो है यहाँ पे
ड्रस्ट कर रहा है आपको कहीं ना कहीं। जब यहाँ पे बैठा हुआ है शुक्र आपके तीसरे भाव में, तो शुक्र जब यहाँ ड्रस्ट करेगा तो आपको जो है कंफर्ट जोन की स्थिति को बना के दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अग्रेशन भी कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में रहेगा, क्योंकि मंगल आपको जो है यहाँ पे आपके व्यवहार को, युति जब हो रही है मंगल के साथ में, तो मंगल कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को थोड़ा उग्र बनाने का प्रयास करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर जो है उत्साह रहेगा, तो संयम थोड़ा बनाए रखें, क्योंकि ओवरऑल क्या है कि इस समय में जो मैं आपका दृष्टिकोण देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है आपके यहाँ पे भाग्य स्थान के अंदर, आपको जो है यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहा है मंगल। साथ ही साथ जब मंगल आपके जब प्लेनेट जब चेंज होता है, जब गोचर होता है, तो मंगल यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है, कार्य क्षेत्र में सपोर्ट कर रहा है। जब मंगल की और वो ओवरऑल जो है यहाँ पे सूर्य जब यहाँ पे आ जाता है आपका, तो सूर्य यहाँ पे आपको दृष्ट कर रहा है, लेकिन जब मंगल वहां रहता है तो यहाँ पे भी आपको दृष्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको प्लेनेट कोशिश कर रहे हैं आपको सपोर्ट करने की, लेकिन स्थिति ये है कि आपको संयमता का ध्यान थोड़ा खुद ही रखना पड़ेगा, ताकि वो संयम का ध्यान रखें जीवन में। संयम अगर आप रखेंगे, इस महीने में संयम रखेंगे, तो स्थितियां अच्छी रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी। पॉजिटिव रहें, कोशिश करें कि लोगों के साथ में आपका व्यवहार थोड़ा बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो। एग्रेसिव होना अच्छी बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेसिव होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो उस दृष्टिकोण में संयमता थोड़ा बनाए रखें और सोच समझ के अपने कार्यों को करें, ताकि प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं सारे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्लेनेट आपको उकसाने का कार्य भी करेंगे। तो मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।